जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ खबरें हैं जो निकल कर सामने आ रही हैं, और ये खबरें ऐसी बिल्कुल भी नहीं है कि लिबरल्स इसको सुन सकें, क्योंकि लिबरल्स अगर ये खबरें सुनेंगे तो भैया उनकी रातों की नींद तोड़ जाएगी। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि दिन का चैन भी उनका उड़ ही जाएगा। दरअसल जिस कोविड को लेकर इतनी छाती पीटी गई थी कि भैया सरकार बिल्कुल भी सही काम नहीं कर रही, जबकि हमने देखा था कि दुनिया की ऑलमोस्ट सबसे बड़ी जनसंख्या वाली आबादी से किस प्रकार से डील किया गया था इस कोविड की महामारी के दौरान, किस प्रकार से लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई गई थी। हालांकि ये चीज़ मैं भी मानता हूं कि कई जगह पर बहुत बड़ी बड़ी चूक भी हुई थी, जहां पर कि सरकार को सबक लेना चाहिए था और उसको लेकर उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए थी, अगर उसको सज़ा दे सकते हैं तो। क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए जब आवंटन पैसा दे दिया गया था पहले से ही, तो आखिर उनको 3 महीने में क्यों बड़ा मतलब उनको प्लांट को क्यों विकसित नहीं किया गया, ये बड़ा सवाल था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब जिस बात को लेकर एक बयान दिया है, उस बात बयान क्या है, एक मतलब जो उन्होंने बात कही है, उसके बाद से मुझे ऐसा लगता है कि वही लिबरल्स जो कि मतलब परेशान हो रहे थे सरकार की आलोचना कर करके, उनकी मुझे ऐसा लगता है कि नींद अब उड़ने वाली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से मौत पर मुआवजे के मामले में सुनवाई के दौरान कोरोना महामारी से निपटने के लिए उठाए गए कदमों को लेकर केंद्र सरकार की सराहना करी है। गुरुवार को जस्टिस एम आर शाह ने कहा कि कोरोना प्रबंधन के मामले में भारत ने जो किया वो कोई अन्य देश नहीं कर सकता था। उन्होंने कहा कि हमें इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान लेना होगा कि भारत ने जो किया है वो अन्य कोई देश नहीं कर सकता था। इतनी बड़ी आबादी के बावजूद हमने एक देश के रूप में असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। मुआवजे को लेकर केंद्र सरकार के प्रस्तावों पर न्यायमूर्ति शाह ने कहा कि हम बहुत खुश हैं, ये फैसला उनके आंसुओं को पोंछने वाला है। इससे पीड़ित लोगों को कुछ सांत्वना जरूर मिलेगी। वहीं कोरोना महामारी से हुई मृत्यु के लिए अनुग्रह राशि की मांग वाली जनहित याचिका पर अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस पर 4 अक्टूबर को दोबारा फैसला सुनाया जाएगा। मुआवजे को लेकर केंद्र सरकार ने आखिर क्या प्रस्ताव दिया है? केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि कोरोना से मरने वालों के परिजनों को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। कोर्ट ने इस पर खुशी जाहिर करी। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हम नुकसान की पूरी भरपाई नहीं कर सकते, लेकिन पीड़ित लोगों के लिए कुछ तो कर ही सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से ये जो पूरा 50,000 रुपये की जो अनुग्रह राशि दी जाएगी उसका क्या होना है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मतलब एनडीएमए ने कोरोना संक्रमण से होने वाली मृत्यु के लिए अनुग्रह राशि पर दिशा निर्देश जारी किया है। एनडीएमए ने राज्यों द्वारा राज्य आपदा राहत कोष से भुगतान करने के लिए 50,000 रुपये निर्धारित किए हैं। कोविड-19 के कारण खुदकुशी करने को भी केंद्र सरकार ने अब कोविड से हुई मौत मानने का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया है। कोविड संक्रमित होने के 30 दिनों के भीतर अगर कोई खुदकुशी कर लेता है तो उसे कोविड से हुई मौत ही माना जाएगा और उनके परिजनों को भी मुआवजा दिया जाएगा। ये सहायता राशि कोविड-19 की पहली और दूसरी लहर में जान गंवा चुके लोगों तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि महामारी की भविष्य में आ सकने वाली लहर में भी और अगली अधिसूचना तक जारी रहेगी। ये अनुग्रह राशि राज्य आपदा मोचन कोष मतलब एसडीआरएफ से राज्यों को द्वारा मुहैया कराई जाएगी और ज़रूरी दस्तावेज सौंपने के 30 दिनों के अंदर सभी दावों को निपटारा किया जाएगा। परिजनों को आधार कार्ड से जुड़े प्रत्यक्ष नकद अंतरण मतलब डीबीटी प्रक्रिया के जरिए राशि हस्तांतरित की जाएगी। कोरोना से मौत होने पर परिजनों को मिलने वाला मुआवजा राशि के लिए कोविड-19 मृत्यु प्रमाण पत्र जरूरी रहेगा। दरअसल कुछ समय पहले खबर ये भी आई थी कि मृत्यु प्रमाण पत्र के ऊपर भी कोविड नहीं लिखा जा रहा है, लेकिन अब उसको लेकर भी स्पष्टीकरण मिल गया है और अब सभी के ऊपर ये चीज़ कारण लिखा जाएगा जो भी होगा। अब ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र की तारीफ कर दी है और मुआवजों को लेकर भी बात कह दी है, तो जाहिर सी बात है लिबरल्स के पास जो एक मुद्दा था हर बार की तरह बोलने का, वो अब फिर से ख़त्म हो गया है। मेरे वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लोगों को यदि कुछ कहना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।